जरा सी बात पे वो लड़ने को तैयार, चुकाए जो न किसी का लिया उधार, जो खा के देश पूरा भी न ले डकार, नेता उसी का नाम है। अच्छा, जब से मैं आया हूँ दादा महेंद्र अजनबी जी की शर्ट को देख रहा हूँ। हमारी निगाहें इनके शर्ट से नहीं हटती है, क्योंकि इसी कलर का ब्लाउज मेरी सरहद पहनती है। तो चाय वाले को देख के बोलेगी ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे विपक्ष वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन विपक्ष वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मम्मी तूने कैसा किया रे हाय मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी। कि महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ, महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ, जनता ने सत्ता में भेजे चुन चुन जब से रड़ुआ, वाह कैसी सत्ताधारी सरकार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। जो भी मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको प्रणाम करता हूँ और ये मंगल कामना करता हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँ तो वो ऐसे ही स्वस्थ मिलें। अपनी यात्रा प्रारंभ करता हूँ। स्वागत है सर। तुम वोट हो हमारे, बस चुनाव तक हो प्यारे, फिर ना मिला करो, कष्ट मत दिया करो। जिनके पाले में 100 विधायक हैं, जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक हैं। जो कल फूटे तो मत कहना कि सब दुखदायक हैं, जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक हैं। बस ऐसा ही साथ देते रहें। क्या बात। नेता के नैनों में कुर्सी का ख्वाब अनूठा रहता है, जब तलक बैठ जाए न उस पे पसर, वो रूठा रूठा रहता है। नेता के नैनों में कुर्सी का दुनिया से क्या लेना देना, दुनिया से क्या लेना देना, एक बार में सब चर लेना, दुनिया से क्या लेना देना, एक बार में सब चर लेना, कुछ भी रहे न बाकी। क्या बात है। बड़े बुजुर्गों का ये कहना, कुर्सी की कोई रिस्क न लेना, खूब सजा ले झांकी। 5 साला जिंदगी है, कुर्सी ही तो बंदगी है, कुर्सी के चरणों को जाके चूम, फिर धूम मचा दे, धूम मचा दे धूम। और थोड़े बहुत थोड़े मुखड़े और फिर पैरोडी का मौका सुनाऊंगा। स्वागत है, स्वागत है। बार बार देखा
बार बार देखा, हजार बार देखा, बस एक चीज देता है हमारा रहनुमा, ठेंगलो ठेंगलो ठेंगलो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दौर, जब भी कोई नेता देखूं मेरा दिल भीतर से बोले ठोले 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 ठोले। जब भी कोई नेता देखूं मेरा दिल भीतर से बोले ठोले 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 ठोले। जनता के चेहरे पे हवाइयाँ, इनके घर बटती मिठाइयाँ, वाह। खा लेंगे देश मेरा ये सब मिलकर होले 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 होले। जब भी कोई नेता देखूं मेरा दिल भीतर से बोले ठोले 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 ठोले। है सियासत में उलझन बड़ी, जाने कब कर दे खटिया खड़ी। है सियासत में उलझन बड़ी, जाने कब कर दे खटिया खड़ी। कल तलक थे जो नामी बड़े, उनके हाथों में अब हथकड़ी, जाने कब कर दे खटिया खड़ी। एक नेता की मैंने परिभाषा दी है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो ताली बजाइएगा। जरा सी बात पे वो लड़ने को तैयार, चुकाए जो न किसी का लिया उधार, जो खा के देश पूरा भी न ले डकार, नेता उसी का नाम है। जिंदाबाद है रज्जी, वाह जिंदाबाद। रिश्ता उसका चोर और डकैत से, रिश्ता उसका चोर और डकैत से, तेल जो निकालता है रेत से। वो दर्द केस जिसके नाम पे हजार, दिखे वो सबको पुलिस में मगर फरार। वो जिसके पीछे भीड़ चमचों की अपार, नेता उसी का नाम है। जनता पड़ी है फेर में, रोटी के दाल के, वो चल दिए विदेश का दौरा निकाल के। हैं खुश ये एक दूजे की पगड़ी उछाल के, रखेगा कौन देश की धरती संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। ये झूठ की ज़मीं पे उगाते हैं वायदे, ये झूठ की ज़मीं पे उगाते हैं वायदे। खुद लड़ते हैं और हमको सिखाते हैं कायदे। तुम नब्ज़ को टटोलना इनकी संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। रैली की लंबी झूल झुलैयों में न झूलो,
बैनर की उम्र भर है तेरे साथ ना भूलो, फिर जूते बना डालेंगे ये तेरी खाल के, ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के जिंदाबाद माल दद्दू। के। आदरणीय महेंद्र दादा को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे बार बार नरकंकाल कह के संबोधित किया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, आप लोग बहुत प्रबुद्ध हैं। नरकंकाल का मतलब यही है, इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूँ। दिख रहा हो तो तालियां बजा दो एक बार। और अभी आप ओज की कविताएं सुन रहे थे, और कंकाल का मतलब होता हड्डियों का ढांचा। मैं अपनी हड्डियों को देश के नाम दान कर दूंगा कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाएं, एक एक आतंकवादी को मारा जाए। अब इससे ज़्यादा हमारी देशभक्ति क्या हो सकती है। एक बात तालियां बजाइए। कंकाल जी, एक मिनट, मैं जीव विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ जी। और कंकाल होने के बाद चाहे नर का हो या मादा का हो, उसे कंकाल, नर कंकाल ही कहा जाता है। दादा मादा कंकाल मिल जाए तो हम कोर्ट मैरिज नहीं कर लेंगे क्या? थोड़ा सा तालियां बजा दीजिए एक बार, लगे कि आप हास्य कविता सुनने के लिए। अच्छा, जब से मैं आया हूँ दादा महेंद्र अजनबी जी की शर्ट को देख रहा हूँ। हमारी निगाहें इनके शर्ट से नहीं हटती है, क्योंकि इसी कलर का ब्लाउज मेरी सरहद पहनती है। बार बार मेरी निगाहें नहीं हट रही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ, मंच ध्यान दे। हमारे व्यंगकार, श्रेष्ठ व्यंगकार दादा मंजुल मयंक जी हैं, इनको भी प्रणाम करता हूँ। और सुनिएगा, ऑपरेशन सिंदूर पे हम बहुत लंबी लंबी कविताएं तो नहीं लिख पाए। अभी रास्ते में आ रहे थे तो हमने कुछ दुमदार दोहे लिखे। बढ़िया। दोहे बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन दोहे में नीचे हम दुम लगा देते हैं, और एक दुम नहीं लगाई, दो दुम लगा दी, ताकि दमदार दोहे बन जाएं। सुनिएगा दादा, बढ़िया, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बढ़िया। और ये प्रयोग काफ़ी दिनों से मंच पे नहीं हो रहा था, मैंने प्रयोग किया कि ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, ऑपरेशन सिंदूर से दहल गया है पाक, और जन्नत में भी खत्म है हूरों का स्टॉक। कहाँ से हूरे पैयो बैठी झुनझुना बजई। तालियां बजनी चाहिए यहाँ पे। अब हूरे हैं नहीं तो किसके लिए मरेंगे। अच्छा, ये तो ऑपरेशन सिंदूर था। इसके बाद हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास और भी ऑपरेशन है। एक ऑपरेशन और मैं बताता हूँ। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, इसके बाद एक ऑपरेशन और चल सकता है कि चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, चला दिया हमने अगर ऑपरेशन मंगलसूत्र, निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र। ये पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ। निकल जाएगी है कड़ी, छूट जाए मलमूत्र, बाजना अगर तुम हो तो सीधे ऊपर जई हो। आप लोग कम से कम और सुनिएगा कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज। इन्होंने 9 आतंकी अड्डे जो है तबाह कर दिए हैं। तो जो देश की बेटियां हैं व्योमिका और सोफिया के नाम पे एक बार तालियां हो जाएं। और मैं पाकिस्तान को ये चैलेंज करता हूं कि सुधर जाओ अब भी समय, सुनो मियाँ शहबाज, वीर व्योमिका सोफिया गिरा चुकी है गाज, दियो ना गीदड़ धमकी, अपने सर कुट है बम की। अच्छा, इस सिंदूर के नाम पे एक चीज़ आजकल बहुत चल रही, ट्रेंडिंग में चल रही, बीजेपी मोदी जी सिंदूर बांट रहे हैं। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, तो विपक्षी बहुत हंस रहे हैं। विपक्षियों से कहता हूँ देखो, विरोध करो लेकिन जरा ऐसा ना करो। जैसे जब एक आदमी लोटा लेके शौच को जा रहा था, हमने डांटा, हमने कहा मोदी जी ने इतने शौचालय बनाए, तुम ससुरदास बाहर जा रहे हो, कहीं तुम अपना काम करो, हम विपक्ष में। तो स्वच्छता अभियान का ध्यान रखना चाहिए। क्या बात है दादा, जय हो। कि मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, ये भी दुमदार दोहा है। मोदी अपने नाम का बांट रहे सिंदूर, और जो असली हकदार है वो है कोसों दूर, सुहागन देश बनावे विरोधी हंसी उड़ावे। तालियां हो जा भाई। किसी राजनीति का चश्मा लगा के मत सुनिएगा। और कुछ नेताओं के उल्टे सीधे बयान है, उनको मैं चलता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से धिक्कारता चलता हूँ कि भारत की प्रिय बेटी
सैनिक वीरांगना कुरैशी। एक हमने बहुत पहले कविता तोरी ऐसी तैसी लिखी थी, उसी का पार्ट 2 सुना रहा हूँ, सुनेगा? स्वागत स्वागत भैया। भारत की प्रिय बेटी, भारत की प्रिय बेटी सैनिक वीरांगना कुरैशी, और आतंकी की बहन बोलता अकल चरावे भैंसी, और वीर व्योमिका की जात बताता एक सेना विद्वेषी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है, क्या जबरदस्त ऐसी की तैसी की है। एक नेता ने कहा कि सेना नतमस्तक है, सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकती। सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, सेना को नतमस्तक कहकर किया बात है ऐसी, और जिसने हरदम किया शत्रु की रण में ऐसी तैसी। क्या बात है। और चमचागिरी के चक्कर में फेंट रहे हो लस्सी, तोरी ऐसी की तैसी। आहा, जबरदस्त ऐसी की तैसी। एक नेता ने तिरंगे से नाक पोंछा, तब हमको लिखना पड़ा कि भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, भारत की जो नाक तिरंगा पोंछ रहे हो नाक, और कटा रहे हो नाक स्वयं की सूप रखा के बाप, कटा रहे हो नाक स्वयं की सूप रखा के बाप, और राम करे अब बहे नाक तो गंदा नाला जैसी, तोरी ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी, वाह। और सीज फायर अगर न होता तब तक पाकिस्तान निपट जाता। और जिसने सीज फायर करवाया आप लोग जानते, बिना नाम लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी। मेरा इशारा समझिएगा कि माहिल जैसा काम है तेरा, सूरत मंकी जैसी, और दादागिरी बहुत दिखाता कैसा बना हितैषी, सीज फायर ना करवाता तो पाक की ऐसी तैसी, तोरी ऐसी तैसी। तालियां कमजोर है, थोड़ा तालियों का घनत्व बढ़ाइए। हम 1.5 हड्डी के आदमी वीर रस की कविताएं पढ़ रहे हैं, आप लोग हमको उत्साह नहीं दोगे तो सीधे हम कोमा में चले जाएंगे। अगर तालियां बजाओगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर में बने। दादा ये डर रहे हैं कहीं ज्यादा उत्साह दे दिया तो आप न चले जाएं कोमा में कहीं। कोई बात नहीं। और एक जासूस पकड़ी गई हमारे देश की, एक अरे बहुत पकड़े गए, लेकिन जो ज़्यादा चर्चित है, नाम हम नहीं लेंगे लेकिन समझ जाओ, इशारे से बात करता हूँ कि ले डूबी अय्यासी तुझको किया पाक से प्यार, ले डूबी अय्यासी तुझको किया पाक से प्यार, और पैसे के लालच में फंसकर बन बैठी गद्दार, जी तुझे लंकनी कहूँ कहूँ या गद्दारों की मौसी, तोरी ऐसी की तैसी। क्या बात है। और अंतिम मैं जिसके लिए कहना चाहता हूँ कि जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर, जी करता है तुझे भेज दूँ अब सीधे लाहौर, देशद्रोह के लिए मधुपम नहीं नर्क में ठौर, कटर कटर तू बहुत बोलती जीप चले जो कैंची, तोरी ऐसी की तैसी। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब क्या है कमल जी, अपन जिस जगह सिंदूर लगाते हैं तो वो जगह फिर अपनी हो जाती। अब मोदी जी ने पाकिस्तान पे सिंदूर लगाया तो पाकिस्तान अपना हो गया था, पर वो मोदी जी की पुरानी आदत है सिंदूर लगा के छोड़ने की। क्या बात है। उन्होंने बीच में ही रोक दिया। वो अमेरिका का आ गया था एक भूरा बंदर बीच में। मैं पाकिस्तान की इतनी टेंशन नहीं पालता भाई साहब, मैंने तो मेरे कुत्ते का नाम पाकिस्तान धर रखा है। जब भी मन में आती है उसी के 2 लात देता हूं, मस्त रहता हूं, कौन टेंशन पाले। उधर पाकिस्तान कश्मीर पे हमला करता है, इधर मैं अपने कुत्ते का रावलपिंडी लाल कर देता हूं। अब ये जो कवि पीछे है ना, ये राहुल जी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, बेचारे की इज्जत ही नहीं करते। नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को राहुल गांधी के खिलाफ, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। तो अपने देवता के खिलाफ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, जब मैं मोदी जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए प्रेरित होता हूं, फिर मैं राहुल जी को सुनता हूं तो मैं बीजेपी को वोट देने के लिए मजबूर हो जाता हूं। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते।
मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंदे होते हैं, वो खुद ही विदेश चल जाते हैं। सारे एक बार में ही धुलवा लाते हैं। बार बार का टंटा ही कौन पाले। मिलती थी रोज मुरारी से, वो देखो बाबूजी ने क्या ताली बजाई है। अरे ऐसे बजाओगे तो मेरी तो 7 पीढ़ियां तर जाएगी। अच्छा, ये विपक्ष वाले भी कम नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष वाले कहते थे यार ये बोले अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं, इन बीजेपी वालों को देश चलाना नहीं आता, अटल जी बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। फिर अटल जी थोड़ा बीमार पड़े, उनकी 13 दिन में सरकार गिर गई। फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए तो अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ा दिए। तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी खुद की पे ही चढ़ गए। तो ये बोले कि अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं। ये अडवाणी जी तो और खराब है, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे हैं। फिर अडवाणी जी भी पीछे हटे। फिर वो आए 56 इंच की छाती वाले, चाय वाले। तो चाय वाले को देख के बोले कि ये चाय वाला तो और खराब है, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूं रे विपक्ष वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया उस दिन विपक्ष वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लग जाए तो मेरी गारंटी। मेरे को अभी पिछले दिनों दिल्ली से मथुरा जाना था, तो मैं दिल्ली से मथुरा जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा। अब आप जानते हो सर, सबसे ज्यादा रिश्तेदारी अगर कहीं होती है तो ट्रेन में ही होती है। तो बहुत सारे आगे मेरे पास, मैं थोड़ा फेमस भी हूं ना, तो बहुत सारे आगे बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हो? अरे मथुरा जा रहा हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। बोला बहुत अच्छे, लेकिन एक दिक्कत होगी भाई साहब। मैंने कहा क्या दिक्कत हो गई? बोला भाई साहब आप गलत ट्रेन में बैठ गए, ये राजधानी एक्सप्रेस है, इसका स्टॉप ही नहीं है मथुरा में। मैंने कहा कहाँ है इसका स्टॉप? बोले ये डायरेक्ट अब सवाई माधोपुर रुकेगी, वहां से आप उतर के दूसरी ट्रेन में बैठ के फिर आना पड़ेगा। और मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई यार। तो इतने में एक दूसरा ज्ञानी आ गया। अरे भला भाई साहब इनकी बातों में मत आओ, अभी मोदी जी ने रेलवे का काम छेड़ रखा है, तो ये ट्रेन मथुरा में नहीं रुकती है, लेकिन ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जैसे ही ये ट्रेन मथुरा में थोड़ी स्लो हो तो आप एक काम करना, एक पांव बाहर निकालना और फिर कूदना, और कूदने के बाद थोड़ी स्पीड मेंटेन रखना। तो स्पीड मेंटेन रखोगे तो आप उतर जाओगे, आपकी चोट वोट नहीं लगेगी। अब जैसे ही मथुरा का स्टेशन आया तो 10-15 आगे मेरे को उतारने के लिए बोले भाई साहब कूदो। अब मैं कूदा, कूदने के बाद मैंने स्पीड बढ़ाई तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा फास्ट होगी। इतनी फास्ट हो गई कि मैं दौड़ते दौड़ते आगे वाले कोच तक पहुंच गया। तो आगे वाले कोच वालों ने मेरा हाथ पकड़ के मेरे को डिब्बे के अंदर खींच लिया। बताओ नहीं, आपकी ठाका तालियां तो इस बात पे आए, वो खींच के यूं और बोले भाई साहब आपकी किस्मत अच्छी है, वरना ये ट्रेन तो मथुरा में रुकती भी नहीं है। वाह। याकूब मेनन को फांसी हुई तो इस देश का पढ़ा लिखा मीडिया बोला, वो बोला इलेक्ट्रॉनिक बोला, प्रिंट नहीं बोला। बोले याकूब मेनन को गलत फांसी पे लटका दिया, याकूब मेनन के साथ अन्याय हुआ। याकूब जब फांसी पे चढ़ रहा था तो उसको अंतिम समय में उसकी 17 साल की बेटी से नहीं मिलने दिया गया। यह बहुत दुखद बात है। ये कौन बोला? ये देश का पढ़ा लिखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोला। तो फिर उसके बाद मैं बोला, मैंने कहा एक बात बताओ रे चोटों, जो आदमी 22 साल से जेल में बंद है, उसके 17 साल की बेटी कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड करते हो यार? इसलिए कह रहा हूं आपको, मस्त रहो, हंसो हंसाओ। ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं, न मैं बीजेपी का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं, मैं केवल मेरी लुगाई का आदमी। एक नेता ने खाने में मांगा अचार,
हमने दिया एक बार, उसने मांगा दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और जब मांगा पांचवी बार तो हमने कहा सरकार ये अचार है, भ्रष्टाचार नहीं। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है। सब नहीं बजाओगे तो यही गाता रहूंगा पूरे, दूसरे को आने नहीं दूंगा, सब बजाओ। भाई साहब आप पीछे हाथ, मतलब ठंड तो खत्म हो गई, गर्मी अब तो बजाओ। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ। भाभी जी आप भी नहीं बजाओगे तो मैं यही डांस करने लगूंगा। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, कोयल जैसी भाषा बोले कौवे जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोले कौवे जैसे काम करे, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बासी। क्या बात है, वाह। अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान श्री राम की समस्या ये नहीं है कि अयोध्या में मंदिर बन रहा कि नहीं बन रहा। भगवान श्री राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूँ, और वृंदावन वालों अगर लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक बात कही है तो पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल, हाँ शुरू हो जाओ, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, रामचंद्र ये कहे सिया से बाबा नाम डुबोरिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। योगी जी ने यहाँ अभियान चला दिया साहब, एंटी रोमियो, प्रेमी प्रेम का पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान होकर चला गया योगी जी के पास, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए। योगी जी का उत्तर, अगर वृंदावन के संस्कारों का उत्तर हो तो आप पूरा समर्थन करना, देखना चाहता हूं कि आप कैसा सुनते हैं। योगी जी ने उत्तर दिया कि प्रेम पर पहरे क्यों लगाए जाने लगे। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको, यही गाऊंगा, इस युग के दीवानेपन में। भाई साहब इस युग के दीवाने, भाई साहब आप क्या पत्नी से मार खा के आए थे? बजाओ ना, क्या दिक्कत, बजाओ। आप तो, अरे आप तो दाढ़ी वाले हो, आपसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकता आपकी शादी हुई होगी आप। हाँ, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, मजनू की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजा। और 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं क्योंकि समय कम है। स्वागत स्वागत स्वागत। मेरी ये 4 पंक्तियां कभी पुरानी नहीं होती और मैं देखना चाहता हूं कि आप कैसे विदा करते हैं। एक बयान आता है आए दिन के, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा।
मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। वृंदावन वालों, मैं भोपाल से आया हूं और भोपाली अंदाज में जवाब देता हूं। लगे कि वृंदावन की तरफ से जवाब है तो मुझे समर्थन पूरा करके भेजिएगा वापस। बैठना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कैसा समर्थन करते हैं। अरे बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। वाह 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 भाई, कमाल दीपक भाई, कमाल कमाल, वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत कैसे शानदार। रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा। वाह वाह वाह। तो नेताओं की बात कर रहा था। आप विश्वास करो, जो नेता हिंदी तक नहीं जानते वो देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो समझ जाओगे सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी नहीं जानते। एक जगह वो सोनिया गांधी गई एक नदी के पुल का उद्घाटन करने, वहां जाके बोलती हैं, मेरे भाइयों आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज हम नर्मदा का। पत्रकार बोला नर्मदा बोलो, नर्मदा मत बोलो। हिंदी नहीं जानते, देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर गई एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने, वहां जाके बोली आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक नए प्रदेश तेल लगाना। पत्रकार बोलो तेलंगाना, बोलो तेलंगाना। जिस कुर्सी पे नेता बैठते हैं और नेता फिर हार जाते हैं तो उन्हें कुर्सी का वियोग होता है, दुख होता है। तो फिर मैंने लिखा डकार रस, क्योंकि उस समय के नायक श्रृंगार लिखने लायक थे, श्रृंगार रस। आज के नेता ये डकार रस लिखने लायक हैं, तो मैंने डकार रस लिखा। जब भाजपा जीत गई, कांग्रेस हार गई, सपा हार गई, बसपा हार गई, सब हार गए, तो सबसे पहले राहुल गांधी को डकार रस उत्पन्न हुआ। और वो सोनिया गांधी से क्या बोले, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मम्मी तूने कैसा किया रे हाय मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, बेटा मैया की नैया डुबो दी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी। अब इसके बाद में जिस कुर्सी पर कभी मायावती बैठती थी और आज योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, तो विश्वास करो मायावती को वो दिन याद आए तो मायावती को हुआ डकार रस उत्पन्न। उनके सामने सतीश मिश्रा, तो मायावती क्या कहती हैं, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां सब लोग उठा दीजिए। देखिए ये दोनों मेरे सच्चे मित्र हैं, क्योंकि दुख में और रोने में जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो आप मेरे दुख में भी साथ दे रहे हैं, थैंक यू, आई लव यू। तो मायावती कहती है सतीश मिश्रा से, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, सतीश भैया कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया, हो कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, तेरी पहना रह गई कुंवारी की कुंवारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी। अब इसके बाद में वो मुलायम सिंह और अखिलेश
और शिवपाल सिंह यादव। दादा एक बात बताऊं, मुलायम सिंह बोले, मैंने कि दादा मुलायम सिंह जी, बहन जी बुआ थे और अखिलेश जी ने गठबंधन कर लिया, राहुल गांधी से गठबंधन कर लिया, क्यों करते हैं अखिलेश ऐसा? तो मुलायम सिंह बोले, हमारा अखिलेश बाबर हो, हमारी बात सुनती ना, सोनिया के छोरा ते दोस्ती कर ली, साइकिल तोड़ गो, अब बुआ दे दोस्ती गठबंधन कर लो, कुचल देगी, जाकू कुचल देगी, नहीं मानता है। अब वो अखिलेश इस बात को सुन रहे थे, तो अखिलेश क्या बोलते हैं, 4 लाइन लिखी मैंने, ओ बुआ 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 ओ बुआ, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते हैं मैं और तू। अब वो शिवपाल यादव गए अखिलेश के पास, तो अखिलेश की बहू मिली, शिवपाल यादव बोले, बहू अखिलेश कहाँ है? कि चाचा पता होना है, जब ते मोदी ने नोट बंद करे तो उसे वो तो सो ही रहे, वो तो जगते ही नहीं है, कि जगा दे, बोल शिवपाल आए हैं, कि चाचा तुम ही जगा लो। शिवपाल गए, अखिलेश कि कौन? कि मैं शिवपाल। आओ चाचा आओ, कैसे आए? कि तेरे पास 500 के खुले पड़े हैं क्या? अखिलेश बोले, चाचा 500 के खुले तो है नहीं, 400 रुपए हैं, 200 से तुम काम चला लो, 200 से मैं काम चला लूँ। शिवपाल यादव बोले, यदि तू पहले से ही ऐसा करता आता तो ये कुनवा 12 बाट क्यों होता? अब मुलायम सिंह सुन रहे थे, तो मुलायम सिंह को हुआ डकार रस उत्पन्न। अब मुलायम सिंह क्या बोले, मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, मोदी मरेगो, मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, का पतो ये सो करेगो, हो मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, भाई रे, भाई रे, मेरे नोटों की रद्दी भाई रे, अब तो बेटा तेरी गद्दी गई रे। बाबाओं ने प्रयोग किए हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया भी बाबा हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने भी एक प्रयोग किया है, उन्होंने प्रयोग किया है जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर। लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी, एक समुदाय विशेष ने विरोध भी किया, मैंने भी उसके ऊपर एक छंद लिखा है, छंद सुन लीजिएगा, जरूर पसंद आएगा, सुनिएगा। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। 2 से ज्यादा बच्चे नहीं कानून को ला रहे हो, स्वागत है कानून का, कानून को लाओ तुम। कड़ी बड़ी पाएबंदी, बंदी नसबंदी कर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में घटाओ तुम। किंतु शादी बीवी बच्चे प्रेम के खिलाफ क्यों हो, मनसा क्या है सच्चे सच्चे पूछता बताओ तुम। बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा करके दिखाओ। वाह वाह वाह, बच्चे पैदा करना भी इतना आसान नहीं, हिम्मत है एक पैदा करके दिखाओ तुम। अभी बड़े भैया कुलदीप शुक्ला जी ने काव्य पाठ किया, पत्नी के विषय में बहुत कुछ कहा है। भैया आपसे कहना चाहता हूं, पत्नी के विषय में इतना मत कहा करो, क्योंकि कसेजो तंज बीबी पर, कसेजो तंज बीबी पर नहीं वह बुद्धिजीवी है। हाँ क्या बात है, कसेजो तंज बीबी पर नहीं वह बुद्धिजीवी है। ब्याह होकर मिली कैसे समझिए खुश नसीबी है। हाँ, सही ब्याह होकर मिली कैसे समझिए खुश नसीबी है। तरसते लोग पाने को मगर सबको नहीं मिलती, किसी रड़ुए से जा पूछो अरे क्या किसी रड़ुए से जा पूछो अरे क्या चीज बीबी है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वाह वाह वाह, बात ऐसी कहे कि यार पार हो गई, बात ऐसी कही कि यार पार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई।
चूल्हा चौका बर्तन करते बना रहे हम खाना, चूल्हा चौका बर्तन करते बना रहे हम खाना। घर वाले बिस्तर पर लेटी करती रोज बहाना, कहती पाती दे फिर मैं बीमार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। एक बार तालियां बजा दीजिएगा। बजा दो भाई। अगला बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी स्वागत। कि लड़के है पेकट में फिरते लड़का जटा रखाए, लड़के है पेकट में फिरते लड़का जटा रखाए। अधबुढ़िया वे जींस पहनती लाज शर्म ना आए, फैशन कैसे इन पर है सवार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। अगला बंद सुनिएगा। कल ही शादी करके लाए मेरे चचा करीबी, कल ही शादी करके लाए मेरे चचा करीबी। सुबह जगे तो घर में देखा ढूंढे मिली न बीबी, गहने पैसों को लेके वो फरार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। आगे सुनिएगा। बहन बेटियां खूब पढ़ाओ लेकिन नहीं लुगाई। क्या बात, पहुंच गए हो लगता है। बहन बेटियां खूब पढ़ाओ लेकिन नहीं लुगाई, धोखा खाया लो के मोर ने सच्चाई बतलाई, जब पत्नी प्राण लेने को तैयार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। अगला बंद इटावा से पधारे कवि जी को मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। गौरव चौहान जी को मैं समर्पित करता हूं, सुनिएगा। अच्छा हुआ तुमने 2 बार जी नहीं लगाया कभी जी सुनिएगा। जी स्वागत। कि डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी। वाह, बिल्कुल याद करिएगा विधानसभा चुनाव को। डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी, डिम्पल भाभी कहें अपर्णा से सुन ओ देवरानी। नहीं यार ते बलम हमारे तूने ही जिद ठानी, घर की भेदी लंका ढाने को तैयार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई। वाह 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 वाह। विपक्ष का क्या आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूं जी, कि महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ। महंगी दाल गैस डीजल है और तेल है कड़ुआ। जनता ने सत्ता में भेजे चुन चुन जब से रड़ुआ, बाहा कैसी सत्ताधारी सरकार हो गई, बनी इज्जत हमारे बंटा ढार हो गई।